हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और पाषाण काल से यूपीपीसीएस में 1 से 2 प्रश्न आते ही हैं अक्सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास कैसे होता है इस पर बात करेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम जो है वो 3 भागों में बांट लेते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें क्या होता है, लिखित साक्ष्य, कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता है, लेकिन यहाँ से हमें इनकी जानकारी कैसे मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य से। जैसे कि जो हमारा पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। पाषाण काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ लेते हैं। एक तो पुरापाषाण काल, ये पुरापाषाण काल है। ठीक है, ये वाला जो काल है ये पुरापाषाण काल है। दूसरा है उसके बाद का बीच का मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। अब देखिए, ये जो पाषाण काल है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। देखिए, क्रोनोलॉजी याद रखना ज़रूरी है, लेकिन इनकी जो तिथि है ज़रूरी नहीं है वो याद रखी जाए। ठीक है, हम जब भी हिस्ट्री पर बात करते हैं तो क्रोनोलॉजी याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सिंधु सभ्यता को पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता की लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि क्या लिखा गया है अभी तक यह पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल आ जाता है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद होते हैं और लिखित साक्ष्य भी मौजूद होते हैं, साहित्य वगैरह की जानकारी होने लगती है और विदेशी यात्रियों का वर्णन, यह सब हम ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब हम देखिए, ये जो पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है और नवपाषाण काल है, इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, इससे सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और पाषाण काल से हमारे जितने भी प्रश्न बनते हैं सब एकदम इजीली कवर हो जाएंगे इस वाले चार्ट से। इसके अलावा आपको पाषाण काल के लिए कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, निम्न पुरापाषाण काल है ना, ये हमने लिस्ट बनाई, पहले निम्न, मध्य, उच्च, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से उपकरण कौन कौन से मिले हैं और मुख्य स्थल कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं कौन सी हैं। देखिए, निम्न पुरापाषाण काल से हमें, देखिए सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल होता है सबसे पुराना, तो यहाँ पे हमें भारी भारी पत्थर, भारी भारी हथियार, ये सब मिले हैं, हस्त कुठार, विदारणी, ये उपकरण हमें यहाँ से मिले हैं। और यह कौन से क्षेत्र में मिले हैं, पंजाब, कश्मीर, छोटा नागपुर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, ये उत्तर प्रदेश में है, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सिंगरौली घाटी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, इसको याद रखेंगे। विशेषताएं क्या हैं कि होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस की अस्थि मिली है कहाँ से, नर्मदा घाटी से। ठीक है, उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, यहाँ से फलक, वेधनी, खुरचनी, यानी कि पहले से थोड़े हल्के औजार। इसके प्रमुख स्थल मध्य पुरापाषाण काल के नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है, डींडवाना राजस्थान में है, अच्छे से याद रखना है, भीमबेटका अच्छे से याद रखना है, जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग के भी साक्ष्य मिलते हैं। रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। बांकुंडा और पुरुलिया, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये स्थल भी याद रखेंगे। और यहाँ से ही हमें मध्य पुरापाषाण काल से ही होमोसेपियंस की शुरुआत होती है। ठीक है, तो होमोसेपियंस भी याद रखेंगे। होमोसेपियंस का उदय कब होता है, मध्य पुरापाषाण काल में। अब हम देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। देखिए, अब उच्च पुरापाषाण काल आते आते यहाँ की जलवायु शुष्क एवं शीत हो गई थी। यहाँ पर धारदार फलक और हड्डी के उपकरण बनने लगे, यानी कि निम्न पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण काल की अपेक्षा यहाँ पे धारदार हथियार मिलने लगे। और इसके साक्ष्य हमें बेलन घाटी, छोटा नागपुर, कठार, मध्य भारत, ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे, और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
ठीक है, यहाँ से हमें होमो सेपियंस सेपियंस के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद बारी बारी आती है मध्य पाषाण काल की। देखिए, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है या फिर माइक्रोलिथ, ठीक है, और संक्रमण काल, यानी कि यहाँ पे जो जलवायु थी वो आर्द्र एवं उष्ण हो गई थी। और यहाँ पे जो औजार थे, माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, तो यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म सूक्ष्म उपकरण मिलने लगे, पत्थरों के छोटे छोटे उपकरण, मिश्रित उपकरण, अस्थि से बनाए जाने लगे उपकरण। और तीर धनुष का भी पहली बार प्रयोग मध्य पाषाण काल में ही होता है। यहाँ की जो प्रमुख साइट्स हैं वो हैं आदमगढ़, भीमबेटका, बागौर। देखिए, आदमगढ़ और बागौर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बागौर राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। और सराय नाहर राय, अब देखिए इन स्थानों से कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे कि सराय नाहर राय से मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष मिला है। और बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये भीमबेटका के बारे में कि भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो बाकंकर ने की थी भीमबेटका की खोज। अब मध्य पाषाण काल में क्या होने लगा कि स्थायी निवास होने लगा, लोग पशुपालन करने लगे, मत्स्य पालन करने लगे, शवाधान करने लगे। अब जब जलवायु अनुकूल होती गई तो जनसंख्या भी बढ़ने लगी, खेती वगैरह होने लगी। तो ये सब हम मध्य पाषाण काल में देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। देखिए, नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति कहा है। किसने? वी गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा है? नवपाषाणिक क्रांति। यहाँ पर क्या हुआ? सिल्ट एवं घिसे हुए पॉलिश युक्त उपकरण मिलने लगे। अब यहाँ की जो प्रमुख साइट है, जैसे कि बुर्ज होम और गुफ्र काल, आपने पढ़ा होगा कि गुफ्र काल से ही हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि गड्ढे बनाकर लोग रहते थे। और लंघनाज जो कि गुजरात में है, दमदमा, कोल्डी हवा से हमें चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद, पोचमपल्ली, मास्की जो कि कर्नाटक में है। अब नवपाषाण काल से ही कृषि का प्रारंभ होता है। कपड़ा बुनना, मृदभांड निर्माण, स्थायी आवास, ग्रामीण संस्कृति, समाधान संबंध, पहिए का आविष्कार और आग का प्रचलन। ये याद रखेंगे कि आग का प्रचलन और पहिए का आविष्कार, कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल से होता है। अब हम इस पाषाण काल से संबंधित तो कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले जो रॉबर्ट ब्रुसफुट थे, उन्होंने हस्तकुठार खोजा था मद्रास के पल्लवरम में, है ना। और सबसे पुरानी जो साइट है वो पोतवार पठार सोहन घाटी से मिली है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो लेक्चर में ये जो चार्ट है ये पूरा पाषाण काल का है। इसको करने से पाषाण काल से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।